नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, जीवन के विरोध के ऊपर, कि कैसे हमारे दुख, हमारी पीड़ाएं रेजिस्टेंस से पैदा होती हैं। हमारे दुख, हमारी पीड़ाएं और ये सफरिंग कुछ और नहीं है, हमारा जीवन के बहाव के प्रति, उसके फ्लो के प्रति विरोध करना ही है। हम अपनी समझ को गहरा नहीं होने देते और ये जान नहीं पाते कि जीवन अपनी सच्चाई में कैसे बह रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। यही हमारे लिए एक रहस्य है और ये हम नहीं जानते, ये हमारी समझ में बैठ नहीं पाता, तो हम अपने विचारों के तल पर जीते हैं। हमारे कई कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके चलते हम जीवन का विरोध करने लग जाते हैं। और वो जो विरोध है, वो जो रेजिस्टेंस है, अगर आप बिल्कुल गहरे से देखें, इस पर एक्सपेरिमेंट करें, अपने जीवन में अनुभव करेंगे, तो पाएंगे कि सच में हमारे दुख और नहीं कुछ भी, हमारा रेजिस्टेंस है। मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो अनुभव रहा, अभी ये मैं YouTube के साथ ही जोड़ूंगा कि ये जो मैं आपके साथ प्रेम साझा कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह, ये मुझ में बहुत पहले से था। एक नेचुरली फ्लो था, एक प्यार था, जो कि मैं जब भी वर्तमान में कुदरत के पास, ध्यान में, नेचर के पास रहता, तो एक स्वतः फ्लो, एक गीत उठता, कभी पोइम्स उठती, कभी गीत उठते, कभी ऐसे कुछ ख्याल उठते जो कि कहीं दूर के नहीं, किसी और संसार की बात नहीं करते, किसी और दूसरी दुनिया की बात नहीं करते, बल्कि इसी संसार की सुंदरता को एक अलग तरह से प्रकट करते थे मेरे सामने। तो बट मैं, वो साझा होते हैं, मैं करता नहीं था, वो साझा होते थे, लेकिन मेरा एक कहीं से सुना, शायद वो बिलीव बन गया था कि मैं ये क्यों साझा करूं, कि इससे लोग क्या सोचेंगे, कि मैं खुद को बड़ा बनाना चाहता हूं। तो मैं खुद को रेजिस्ट करता था। जीवन फ्लो हो रहा था विचारों के गीत के रूप में, प्रेम के रूप में, प्रेम के गीतों में, शक्ति के गीत के रूपों में। उसके विभिन्न रंग थे, उसकी सुंदरता के, वो सब बहना चाहते थे। तो लेकिन मैं वही अपने कुछ बिलीफ में या कुछ डर के बारे में जीवन का रेजिस्ट कर रहा था, विरोध कर रहा था, और वो चीज़ मुझ में इतनी दब गई, इतनी दब गई। तो शायद आज मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो अच्छा भी हुआ, क्योंकि वो अब इतना दब गया कि वो अब ओवरफ्लो होने को है। वो चीज़ ऐसी है, ये जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इसमें कुछ एफर्ट नहीं है, ये एक एफर्टलेस बहाव है, जो कि एक जीवन के संगीत के साथ लयबद्ध होता है। मैं अक्सर आपके साथ कहता हूं कि ये जीवन की लीला, जो जीवन का संगीत है, इसमें ये शब्दों का नृत्य है जो मैं आपके साथ करता हूं। ये उसी स्रोत से उठते हैं, उसकी ही बात करते हैं, और बस उसके इस संगीत में नाचते हैं, प्रेम बांटते हैं। तो ये मेरे जीवन में एक अनुभव रहा, जो मैंने बहुत बार अपनी आंखों के सामने देखा, और इससे मुझे पीड़ा भी मिली। तो फिर मैंने ये समझा कि किस लिए, ये जो मैं ईगो का ट्रैप कहता हूँ, कि अगर मैं शो करूँगा अपनी बातचीत, अपने अपने ख्याल, ये जो मैं जीवन के सत्य के ऊपर बातें करता हूँ, लोग समझेंगे कि मैं तो इगोइस्टिक बन गया। असल में ये इगोइस्टिक नहीं है, ये तो नेचुरल है, इसमें तो कोई एफर्ट नहीं लग रहा। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ जीवन की तरह, ऐसे ही ये शब्द भी जीवन का बहाव है, बिल्कुल नेचुरल है, सांस की तरह बह रहे हैं। हालांकि ईगो तो ये होगा जब मैं इनको रोकूं। जब भी इस पर मैंने कंटेम्पलेट किया, इसके साथ बैठा, तो मैंने जाना कि ये सुखद था मेरे लिए। मैं एक अलग पीस से भर जाता हूं, और एक इससे ऐसा नहीं कि आनंद मिलता है, बल्कि ये जो मैं करता हूं, ये आनंद से निकलता है। उस आनंद को रोकना मेरे लिए दुख था। तो तब मैंने ये चीज हर एक अनुभव के साथ देखी कि कहाँ कहाँ जीवन के साथ मैं रेजिस्ट हूँ।
तो ये चीज जो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा मेरी समझ बना। मन की वो जो एक हैबिचुअल थिंकिंग थी उसको समझा, उसको देखा। जब उसको अच्छे से देखा तो उससे छूटता गया। तो आज वही चीज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि अगर आपके जीवन में कोई दुख है, मोस्टली हमारे दुख साइकोलॉजिकल होते हैं, हमारे कुछ बिलीफ होते हैं, हमने कुछ धारणाएं बनाई होती हैं। आप देखिए उनको पूरी तरह से, आप देखिए कि क्या वो पैटर्न लिए हुए हैं, कहाँ पर मेरे रेजिस्टेंस हैं, क्या मैं अपने ख्यालों में खोकर उस चीज को देखता हूं। जब आप ऐसा देखेंगे तो आप पाएंगे एक ही कंपोनेंट है, एक ही चीज है जो मैं बार बार हिट कर रहा हूं, जो मेरी दुख की वजह बन रही है, वो रेजिस्टेंस पाएंगे। जीवन का विरोध करना, उसके बीच में खड़े हो जाना ही हमारे दुख का कारण होता है। और यहां पर एक और चीज है जो हमें समझनी है कि कई बार लोग अक्सर ऐसा ले लेते हैं कि फिर तो जीवन जो कर रहा है वो करते जाए, फिर तो हमारा कुछ रोल ही नहीं है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा ही हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है जो आपको समझ में आएगा जब आप इस पर चलेंगे, जब आप अपनी समझ में इसे गहरा होने देंगे। कैसे? आप जब पाएंगे तब कि जब आप जीवन के बहाव के साथ होते हैं, आप वर्तमान में होते हैं, आप उस प्रेजेंस के साथ चलते हैं, आप विचारों के चक्कर में नहीं फंसते। विचार आपका साथ देते हैं लेकिन आप विचार नहीं बनते। तो आप तब पाएंगे कि ये भी जो कहना है ना कि जीवन के फ्लो के साथ चलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो जो बुरा है वो बुरा होता रहेगा, ये भी एक विचार ही है। आप इस पर अभी चले नहीं, लेकिन आपने ये ख्याल पैदा किया हुआ है, इसको जन्म दिया हुआ है। तो पहले इस पर चलें। मैं आपको इसका आंसर नहीं देना चाहता कि ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छा पाएंगे जब जीवन के फ्लो के साथ चलेंगे। मैं क्यों आंसर दूंगा ना, आप उस पर चलें। आप जब चलेंगे तो मैं ज्यादा खुशी महसूस करूंगा जब आप अपने भीतर से, अपने अनुभव से उस आंसर को पाएंगे। मेरे आंसर से कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो मैं इतना जरूर आपको कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस को छोड़कर जीवन के फ्लो को, उसके बहाव को समझिए, उसके साथ चलिए, अपनी धारणा को गिराइए। जब आप उस जीवन के फ्लो के साथ चलेंगे तब आप देखें आपको जीवन क्या आंसर देता है, आप क्या आंसर देते हैं। तब आप विचारों से आंसर नहीं देंगे, तब वो एक प्रेजेंस से उठा हुआ आपका अनुभव होगा जो आपको बताएगा कि नहीं, जब मैं जीवन के साथ जीवन होता हूं तो मैं और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता हूं। मैं पुरानी यादों के दुख में नहीं बैठता रहता, मैं फ्यूचर की चिंताओं में नहीं भटकता रहता। मैं अभी होता हूं, जो मेरे सामने है मैं उसे मिलता हूं। मैं अपने घर वालों से अच्छे से बात करता हूं, अपने सगे संबंधियों से मिलता हूं, जीवन की हर एक सुंदरता को देखता हूं, बादलों को देखता हूं, पक्षियों को सुनता हूं। तब आप नेचर के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं। आप एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करेंगे। आप धरती के साथ एक होने लगेंगे। तब आप अपने में सीमित नहीं रह जाते, आप सब में मिल जाते हैं। काइंड ऑफ आप सब में अपने को पाते हैं। तो आप फिर सब कुछ सुंदर बनाने लग जाते हैं, क्योंकि जब आप इस धरती को सुंदर बनाएंगे तो आप अपने को ही सुंदर बनाते हैं। बहुत कुछ होता है, बट हम ज्यादा डिस्कशन में, डिबेट में मजा लेते हैं, जीवन को एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो एक दोस्त के नाते मैं आपसे यही कहूंगा कि रेजिस्टेंस को छोड़ा जाए, पहले जीवन के साथ बहा जाए, उसे एम्ब्रेस किया जाए। फिर जो बहाव आपको लेकर जाएगा, फिर देखो वो कैसी प्रज्ञा, कैसी इंटेलिजेंस आपके भीतर पैदा करता है। जीवन को जीकर जाने, मैं अक्सर ये कहता हूं, जीवन को जीकर जाने। जीकर जो जीवन की समझ आती है वही समझ है।
विचारों से हरा नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो आप उलझते जाएंगे उस चीज में। तो विचारों की वो आदत तो रहेगी, क्योंकि वो सालों की आदत है, इसलिए इसमें पेशेंस भी रखिए। बट इस बात को पकड़ लीजिए कि हमारे दुख हमारे रेजिस्टेंस के साथ पैदा होते हैं। इसे आप देख लीजिए। जब आप देखेंगे तो आप वो धीरे धीरे उस आदत पर काम करेंगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। और एक्सेप्टेंस लीड्स टू रियल एक्शन। एक्सेप्टेंस ही एक्शंस का रूप ले सकती है, और वो एक्शंस पूरे होते हैं। ये एग्जाम्पल मेरी है जो अभी मैं आपके साथ करता हूँ। ये एक्शन सच में उस तरह के एक्शंस हैं जो एफर्टलेसली हैं। एक प्रेम है, एक आनंद है, जहां से ये उठ रहे हैं। मैं इसका विरोध कर रहा था ऐसी ही कुछ सुनी सुनाई बातों में, या खुद कुछ कंटेम्पलेट रॉन्ग किया था उसके भाव के ऊपर। तो उस आनंद को, उस प्रेम के भाव को मैं रोक रहा था, तो दुख था। तो जो चीज आनंद से, प्रेम से उठे, अगर आप उसे रोकेंगे तो वो दुख ही पैदा करेगी, क्योंकि वो नेचुरल है। आप उस नेचुरल के साथ बहकर तो देखें। वो नेचुरल में इतनी पावर है कि आपको वो गाइड कर देगी। आपके अंदर ही आपको फील होगा। अगर कुछ नेचुरली गलत भी उठ रहा है, आप उसके साथ होकर चलिए। जब आप उसके साथ होकर चलेंगे तो एक पल में कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उस एकत्व में जब आप उसके साथ चल रहे हैं, चाहे वो बुरी बात है, जब आप उसके साथ चल रहे हैं तो वो आपको दिखा देगी। और जो वो दिखाएगी उस टाइम, वो आपकी आत्मा तक आपको छू जाएगा और वो ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। लेकिन हम इतना करेज नहीं कर पाते, हम पहले ही लेबल लगा देते हैं। तो आप चलिए, जीवन में जो भी नेचुरली आपसे उठ रहा है, अभी चाहे कुछ बुरा भी उठ रहा है, लेकिन आप उसके साथ थोड़ा चल कर देखिए। वो इंटेलिजेंस आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी। अगर वो बुरा हुआ तो वो आपको बदल देगा, अगर वो अच्छा हुआ तो वो एक्सपेंशन की तरफ चला जाएगा। मैं इस बहाव को अब रोकना नहीं चाहता। मैंने दुख पाया क्योंकि मैंने इसे रोका। अब ये सुख से उठ रहा, मैं इससे सुख पा रहा हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये सुख से उठ रहा है, और वही मेरे लिए एक आनंद है। और ये प्रेम है जो मैं आप सब में खुद को देखता हूं। ऐसे ही जीवन को समझें, और जीवन हम सबके लिए है। जब हम ये जीवन को देखेंगे, हम अपने आप को जीवन में देखेंगे। बस वही समझ लेना है, जब जीवन और हम दो नहीं रह जाते। आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप को खुलेपन की तरफ लेकर जाइए, जीवन के बहाव के साथ बहिए, और वो बहाव आपको एक्सीलेंस और इंटेलिजेंस, उस ठहराव में भी उसकी झलक भी देता है। कुछ बटा नहीं है वहां, लेकिन बस हम विचारों से उसे समझ नहीं पाते, जबकि विचार उससे समझ लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो को, इस प्रेम को बांटते रहिए सभी के साथ। नमस्कार।